नंदीग्राम में कथित हमले में चोटिल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर लगा है। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर तस्वीर जारी की, जिसमें ममता के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ दिख रहा है। अभिषेक ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी रविवार 2 मई को बंगाल के लोगों की शक्ति को देखने के बाद खुद को कोसेगी। ममता बनर्जी कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती हैं। ममता को इस सरकारी अस्पताल के वुडबर्न वार्ड के विशेष कैबिन में ले जाया गया। चलती फिरती एक्सरे मशीन की मदद से उनके सारे एक्सरे किए गए। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री को इसी परिसर के बांगरू इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में MRI के लिए ले जाया गया। MRI के बाद मुख्यमंत्री को फिर से स्पेशल वार्ड में लाया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ममता को टखना, पैर, कंधे और गर्दन में चोट लगी है। सांस फूलने की शिकायत के बाद 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता को देखने SSKM अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें टीएमसी समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा बलों की काफी मशक्कत के बाद उनकी कार अस्पताल की गेट तक पहुंच पाई। ममता को लगी चोट के बाद कई दलों के दिग्गज उनके समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तत्काल उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने भी इसे गुंडों का कायरतापूर्ण हमला बताया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ममता दीदी पर हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। दोषियों को फौरन पकड़ा जाए, उन्हें सजा मिले। ममता के आरोपों को बीजेपी ने नाटक करार दिया। इसे चुनावी स्टंट बताते हुए बीजेपी ने सवाल उठाया और पूछा कि भारी सुरक्षा के बीच ऐसा कैसे हो गया, हमलावर कैसे आसानी से भाग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ घूमने वाली एक चीफ मिनिस्टर, उनको चोट लग जाता है। क्या कर रहे थे उनके सुरक्षा कर्मी? या तो फिर क्या मतलब होता है जेड कैटेगरी का? सुरक्षा के बारे में चिंता किया जाए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या इनके नहीं, अगर यहाँ की सरकार अगर नहीं कर पाएगी CID तो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। कांग्रेस तो और आगे निकल गई। पार्टी ने कहा कि नंदीग्राम में हार सामने देख ममता को ये पाखंड करना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पूरी योजना बनाई गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ कोई सुरक्षा कर्मी ना हो। उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो अब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की जरूरत है, ये पखंडी की जरूरत होते हैं, तो इसलिए पखंड किया जाता है। क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हो गई। ममता के पैर में चोट आई, जिसके बाद उन्हें रात को इलाज के लिए कोलकाता लाया गया, जिसके बाद ममता के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दीदी का आरोप है कि उन पर कुछ लोगों ने हमला किया, उन्हें कार में धक्का दिया और फिर जबरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और तो पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द। किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था। SPP भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ। पूरा दिन ममता बनर्जी ने हमले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। वहीं निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ममता पर हमले की रिपोर्ट तलब की है। सीओ ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से फौरन मामले की तहकीकात कर रिपोर्ट देने को कहा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर नाटक करने का आरोप लगाया। सीएम की सुरक्षा के दौरान इस तरह के हमले को लेकर बीजेपी ने दीदी पर निशाना साधा और इसे हार से पहले की हताशा बताया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मामले की CBI जांच की मांग भी कर डाली।
जब ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उसने भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। तो ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। इससे पहले कल ममता ने हल्दिया से अपना नामांकन भरा। ममता ने शिव मंदिर में पूजा की, जिसके बाद पद यात्रा करके वो नामांकन दाखिल करने पहुंची। दीदी ने नामांकन के बाद भी काली मंदिर में जाकर पूजा की। वहीं ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने कल नंदीग्राम में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। उससे पहले शुभेंदु ने भगवान हनुमान की पूजा की, वहीं भारत माता की आरती उतारी। इस दौरान शुभेंदु एक बार फिर ममता को हराने की बात दोहराई। टीएमसी से विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है। टीएमसी के 2 विधायक गौरीशंकर दत्ता और बच्चू हाजदा कल बीजेपी में शामिल हो गए। गौरीशंकर दत्ता टीएमसी के तेहट के विधायक हैं और नदिया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके अलावा बंगाली अभिनेत्री राजश्री और अभिनेता बोनी सेन गुप्ता ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों ने चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। मिथुन को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा CISF की तरफ से दी जाएगी। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने से पहले बंगाल में करीब 60 नेताओं को चुनाव पूर्व X और Y कैटेगरी की सुरक्षा गृह मंत्रालय दे चुकी है। हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। सदन में वोटिंग के दौरान 55 विधायक बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सरकार के पक्ष में रहे, जबकि 32 विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया। इससे साफ हो गया कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सत्ता में बना रहेगा। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और आरएसएस के प्रदेश प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले देहरादून में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही मीटिंग में उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। सीएम बनने के बाद तीरथ ने कहा कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। केरल में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने इस्तीफा दे दिया है। वो केरल के त्रिशूर सीट से सांसद भी रह चुके हैं। चाको का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी केरल में 2 गुटों में बंट गई है। इससे राज्य में पार्टी को नुकसान हो रहा है। पीसी चाको कांग्रेस की 40 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी के भी सदस्य थे। पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में 4 नेताओं ने इस्तीफा दिया था। पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंडल और जिलों की पार्टी संगठन के नेता मौजूद रहे। मायावती ने प्रदेश के सभी 18 मंडल और 75 जिलों के पदाधिकारियों को क्षेत्र में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। वहीं अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर प्रभु श्री राम याद आए हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने राम राज का जमकर जिक्र किया। केजरीवाल ने विधानसभा में ऐलान किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों को राम मंदिर के दर्शन कराने ले जाएंगे। हरिद्वार में महाकुंभ से पहले शाही स्नान पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से ही पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। सुबह 7 बजे हर की पौड़ी क्षेत्र को खाली करवा दिया गया। घाटों की सफाई का काम हो रहा है। शाही स्नान के लिए हरिद्वार में जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा करीब 1 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे। महानिर्माणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा करीब 4 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे। नागा साधुओं का भी शाही स्नान होगा।
कोरोना को देखते हुए हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए खास नियम बनाए गए हैं। इच्छुक श्रद्धालुओं को कोरोना जांच से संबंधित अपनी RT-PCR रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर श्रद्धालुओं को मेला परिसर में जाने के लिए ई-पास जारी किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों में कोरोना नियमों के तहत श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 3 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक और भस्मारती पूजन किया गया। कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को भस्मारती में प्रवेश नहीं दिया गया। भस्मारती के बाद बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। लखनऊ गोलीकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने अपने पति आयुष और उनके परिवार वालों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। साथ ही अंकिता ने इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने को कहा है। आयुष पर साले ने आरोप लगाया था कि उसने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने ऊपर हमला कराने की साजिश रची थी, जबकि आयुष ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी और साले ने उसके खिलाफ साजिश रची। मुंबई में एटिलिया के पास मिली विस्फोट से भरी कार और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में ATS की टीम ने क्राइम ब्रांच के API सचिन वाजे का बयान दर्ज किया है। वाजे ने अपने बयान में मनसुख के स्कॉर्पियो SUV के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया, जिसमें एंटेलिया के करीब विस्फोटक रखकर छोड़ दिया गया था। सचिन वाजे ने अपने बयान में मौत से 1 दिन पहले मनसुख हिरेन से मिलने की बात को भी नकार दिया। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला ने अपने बयान में कहा है कि वो SUV कार नवंबर 2020 में मनसुख ने वाजे को सौंप दी थी और उसने कार के स्टीयरिंग में दिक्कत का हवाला देते हुए 5 फरवरी 2021 को उसे वापस कर दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को टेरिटोरियल आर्मी में प्रमोट कर कैप्टन बनाया गया है। खुद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सांसद अनुराग ठाकुर को जुलाई 2016 में तत्कालीन सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने लेफ्टिनेंट के तौर पर प्रादेशिक सेना में शामिल किया था। ठाकुर को पदोन्नति देकर 124 सिख रेजिमेंट में कैप्टन नियुक्त किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। ICC ने बयान जारी कर वेन्यू की जानकारी दी। 18 जून से 22 जून तक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले WTC फाइनल मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर होना था, लेकिन कोरोना के चलते वेन्यू बदलने का फैसला लिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में शतक जमाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पंत रैंकिंग में हमवतन रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के हेनरी निकोल्स के साथ 7वें स्थान पर हैं। रोहित 1 स्थान आगे बढ़े हैं। वहीं रविचंद्रन अश्विन न्यूजीलैंड के नील वैगनर को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पटना में हथियारबंद लुटेरों का खौफनाक वीडियो CCTV में कैद हुआ है। ये वीडियो 26 फरवरी का है। देखिए, पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में मोती ढाबा में 3 बदमाश घुसते हैं। बदमाश यहां ढाबे में काम करने वाले कर्मचारी के मुंह में पिस्तौल डालकर जान से मारने की धमकी देते हैं। दुकान के मालिक को जान से मारने के लिए धमकाते हैं और नौकर को जमकर पीटते हैं। बदमाशों की ये तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। बदमाशों ने यहाँ से कितनी लूटपाट की, इस बारे में खौफजदा दुकानदार ने कुछ नहीं बताया, बल्कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाकी के 2 बदमाशों की तलाश जारी है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के बेटे की मौत का मामला गहरा गया है। गाजियाबाद के एक सोसाइटी में सूरजपाल सिंह अम्मू के बेटे अनिरुद्ध राघव की लाश मिली। राघव की लाश अपने ही फ्लैट में लटकी मिली। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे की संदिग्ध मौत की खबर से हड़कंप मच गया। मृतक अनिरुद्ध राघव ने विदेश से पढ़ाई की थी। करनी सेना से जुड़े लोग इस मामले में आत्महत्या से इनकार कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।